आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चनों का सेट आज फिर से जिस प्रकार से एग्जाम में आता है उसी प्रकार से 5 क्वेश्चनों का सेट आज फिर से लेके आए हैं। तो देखते हैं कैसे इनको सोल्व किया जाए। अब देखिए, W ग्रेटर देन R, R लेस देन T, T लेस देन इक्वल टू Y। फिर देखिए इन्वर्टेड कोमा है, फिर F लेस देन इक्वल टू T और T ग्रेटर देन C। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, अलग कनेक्टेड करेंगे। तो देखिए W ग्रेटर देन R, R लेस देन T, T लेस देन Y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन कौन सा है, T। फिर देखिए T ग्रेटर देन C और T ग्रेटर देन इक्वल टू F। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए रिलेशन क्या पूछा है, R ग्रेटर देन C। R है वो C से बड़ा है। देखिए अगर यहाँ पे T इस प्रकार से लिखे हम R T और T ग्रेटर देन है C, तो इन दोनों में क्या ऑपोजिट साइन और ऑपोजिट साइन होंगे तो वो क्या होगा, गलत। इसलिए R ग्रेटर देन C क्या है, गलत। फिर देखिए F लेस देन इक्वल टू Y। ठीक है, F कहाँ पे, यहाँ पे। Y कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, F लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू Y। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि Y ग्रेटर देन इक्वल टू F या F लेस देन इक्वल टू Y कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमें इन्वर्टेड कोमा नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को देखेंगे तो Q लेस देन A लेस देन इक्वल टू Z, Z लेस देन C, C ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन इक्वल टू U। तो अब इनमें रिलेशन पूछा है M और Z में। तो देखिए M कहाँ पे, यहाँ पे। Z कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में क्या है, ऑपोजिट साइन, तो कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। फिर देखिए U और Z के बीच, U कहाँ पे, यहाँ पे। Z कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में यहीं ऑपोजिट साइन आ गया, तो ये रिलेशन भी डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए जब दोनों रिलेशन डिफाइन नहीं हो तो पहले ये देखना होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है या नहीं है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यहाँ पे Z है लेकिन यहाँ पे M है और यहाँ पे U है, यानी दोनों ऑप्शन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है। तो इसलिए क्या कहेंगे, दोनों न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, C ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन इक्वल टू L, L ग्रेटर देन इक्वल टू T, T लेस देन X, X लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, T और B में रिलेशन। अब देखिए T कहाँ पे, यहाँ पे। P कहाँ है, यहाँ पे। T क्या है, ग्रेटर देन B। अब देखिए T क्या है, ग्रेटर देन B है। इससे हम क्या कर सकते हैं, B ग्रेटर देन T है, ना कि T ग्रेटर देन B, यानी ये गलत। अब देखिए यहाँ पे भी T और B था, यहाँ पर भी देखिए T और B है, यानी यहाँ पे दोनों डाटा सेम है, यहाँ पर दोनों डाटा सेम है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। अब देखिए B ग्रेटर देन इक्वल टू T, हम क्या कर सकते हैं, B ग्रेटर देन T, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये साइन सबसे बड़ा होता है, तो हम यही कहेंगे B ग्रेटर देन D। इससे हम क्या बोल सकते हैं, B बड़ा है किससे, T से, यही बोल सकते हैं। लेकिन B ग्रेटर देन इक्वल टू T नहीं बोल सकते ना, इसलिए ये क्या होगा, गलत। अब देखिए कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है तो क्या आइदर और लगेगा। अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, यहाँ पे लेस देन मतलब T ग्रेटर देन और ऑपोजिट साइन में मतलब T लेस देन इक्वल टू B, मतलब साइन भी दोनों कंडीशन फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पे क्या इस प्रकार से कंडीशन फॉलो कर दी है कि इनमें ऑपोजिट साइन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। अब इस प्रकार की जो कंडीशन होगी उसमें यहाँ पे क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन। अब देखिए यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन में साइन जा रहे हैं ना, इसलिए इन दोनों में आइदर और नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, आइदर और। अगर यहाँ पे
ऐसे होता है कि x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b, या तो ये वाली कंडीशन होती t इस प्रकार से, या ये वाली कंडीशन होती, तो आइदर और लग जाता इन दोनों के बीच में। लेकिन इस कंडीशन में जब साइन, दोनों साइन, जो भी साइन उनके बीच में आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। इसलिए हम कहेंगे न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, y लेस देन n लेस देन इक्वल टू c ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a ग्रेटर देन z ग्रेटर देन इक्वल टू p। ठीक है, c और p में रिलेशन, c कहाँ पे, यहाँ पे, p कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए c और p में एक की तरफ डायरेक्शन है सभी चिन्ह का, और इसलिए हम, और सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा, ग्रेटर देन का, तो हम क्या कह सकते हैं, c ग्रेटर देन p। यहाँ पर भी क्या कहा है, c ग्रेटर देन p, यानी पहला सही है। अब देखिए c और z में, c कहाँ पे, यहाँ पे, z कहाँ है, यहाँ पे, इनमें भी एक ही डायरेक्शन है, और क्या कह सकते हैं, c ग्रेटर देन z, तो यहाँ पे c की तरफ मुंह है, तो c ग्रेटर देन z, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब देखिए r ग्रेटर देन z ग्रेटर देन इक्वल टू f लेस देन n, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए c ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू z, तो हम इसको एक इक्वेशन में बना लेते हैं, r z f n। ठीक है, अब देखिए इनमें रिलेशन कौन सा फॉलो करता है, c या x n में, z में, तो z फॉलो करता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लें। अब देखिए रिलेशन किस में पूछा है, c और f में, c यहाँ पे, f यहाँ पे, अगर f यहाँ पे ले आए तो इस प्रकार से लिखेंगे c और f, तीनों जो चिन्ह है उनका डायरेक्शन एक ही साइड में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, c ग्रेटर देन f। देखिए c ग्रेटर देन f, यानी ये सही है। अब x और n में रिलेशन निकालना है, x और n में। ठीक है, x यहाँ पे और n यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, क्योंकि f ग्रेटर देन f के साथ ही तो रिलेशन बनाया हमने, और n यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों के बीच में अपोजिट साइन, यानी ये वाला गलत। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है नहीं है, तो यानी निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है।